वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में जो है आज हम लोग के लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है। और आज के दिन हर साल जो है हम जो है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, यही बताने के लिए मैं आपके बीच आज आया हूँ एक बार पुनः जो है। और आपको जानकर ये बहुत हर्ष होगा कि हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए तमाम लोगों ने जो है बलिदान दिया है। तमाम जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है वो शहादत दी है। तब जाके आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब जाके देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी के कड़ी में विजय दिवस मनाया जाता है। आज विजय दिवस, अब नाम से ही लग रहा है कि हमारी विजय हुई होगी, हमारे भारत के देश के लोगों की विजय हुई होगी। और विजय जो है बिना सेना के जवानों के संभव नहीं है। तो इसीलिए आज हम जो है विजय दिवस मना रहे हैं। हर साल जो है 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। अब विजय दिवस मनाया क्यों जाता है, विजय दिवस क्यों हम मनाते हैं, यही मैं बताने के लिए आपके बीच आया हूं। तो सबसे पहले मैं जो है विजय दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी देशवासियों और बहादुर जवानों को, जो देश की सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं आज विजय दिवस की सभी देशवासियों और बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। जानते हैं आप कि हमारा देश जो है तमाम लोग तरह तरह की गुलामियों, लोगों ने हमारे देश पर जो है शासन किया। कभी अंग्रेज आए, कभी पुर्तगाली, और तमाम लोगों ने जो है फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन था। तो उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, ये तो बात आप जानते हैं। लेकिन आज का दिवस क्यों हम मनाया जा रहा है, आज हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये जानना है हमको। तो विजय दिवस की तो मैं सब शुभकामनाएं दे दिया सभी सैनिकों को, लेकिन अब विजय दिवस मनाया क्यों जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। आज के दिन 16 दिसंबर 1971 ईस्वी की ये बात है, जब जो है हमारे भारतीय सेना ने जो है 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों को जो है आत्मसमर्पण करवाकर बांग्लादेश को आजाद कराया था। बांग्लादेश बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण जो है वो इस 1971 की जो विजय हुई थी हमारी, उसी का परिणाम था। 1971 में जो हम विजय हमारी हुई 16 दिसंबर 1971 को आज की तारीख में, तो बांग्लादेश के दो टुकड़े हुए। और उस एक टुकड़े से तो पाकिस्तान आज भी है, सॉरी, पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। उस एक टुकड़े से तो पाकिस्तान आज भी है, लेकिन उसका जो दूसरा टुकड़ा था वो बांग्लादेश था। तो दो टुकड़े जो है इस क्रांति ने, इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो है भारत की जो विजय हुई थी, भारतीय सेना की जो भारत के लोगों की विजय हुई थी, उसका ये परिणाम निकला कि जो पाकिस्तान था उसका दो टुकड़े हुआ और ये बांग्लादेश अलग देश बना, जो आज भी है। और विभाजित कर दिया तभी से, अब जानते हैं इसी के उपलक्ष्य में, और भारतीय सेना की जो विजय हुई थी और पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए थे, इसी के उपलक्ष्य में, इसी के विजय जो हमारी हुई थी, इसी के उपलक्ष्य में जो है हर साल जो है हम विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाते हैं। और ये हुआ कब था? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी जो है सैन्य आत्मसमर्पण में से एक थी, चूंकि हमारी सेना ने आत्मसमर्पण करवा दिया था पाकिस्तान की सेना को। पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण होने पर मजबूर कर दिया और उसके दो टुकड़े जो है करवा दिए हमारी भारतीय सेना ने, जिसने भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। और इस समर्पण के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना जो 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवान जो आत्मसमर्पण किए थे और बांग्लादेश एक अलग देश बना था। तो ये घटना ने जो है बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों पर समर्पण के लिए जो है जाना जाता है। इसलिए आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। हमारी भारतीय सेना की वजह से जो है आत्मसमर्पण संभव हो पाया था और अधब साहस को दर्शाता है। अब ये बात मैं बता दिया कि 1971 ईस्वी की बात है, जब 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस घटना में आत्मसमर्पण में चूंकि उधर के लोगों की भी बड़ी मात्रा में डेथ हुई, और हमारे भारतीय सेना के जो वीर जवान थे उसको 3900 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। हम विजय तो हुए, हमारी विजय तो हुई, लेकिन 3900 भारतीय सैनिक जो है वो शहीद हुए। बांग्लादेश को अलग देश मिला, पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा, और लेकिन हमारे 3900 भारतीय वीर जवान जो है वो शहीद हुए। भारतीय सेना ने जो है
अधब्य साहस के साथ हमेशा से परिचय दिया है और यहाँ भी दिया। 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 9,851 जो सैनिक थे वो घायल हुए। रिपोर्ट के माध्यम से पता चला था कि 9,851 जो थे वो सैनिक घायल हुए। 3900 सैनिक जो है भारतीय सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। बांग्लादेश एक अलग राज्य बना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। इस क्रांति की देन है, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो है बड़ी मात्रा पे शहादत भी दी थी। उन्हीं को आज हम याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। हम सभी भारतवासी, आप सब बहादुर जो सेना के जवान थे उन पर गर्व महसूस करते हैं। सेना के जवान पर हमेशा से सभी लोग गर्व महसूस थे। हालांकि जो है बाद में चल के जो है एक अग्निवीर योजना भारत सरकार, जो तत्कालीन भारत सरकार लेके आई, ये अच्छी योजना नहीं थी, लेकिन अब चूंकि उससे थोड़ा सेना का मनोबल कम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सेना के जवानों पर अपना जो है वो गर्व महसूस नहीं करते हैं। हम आज भी अपने सेना के जवानों पर गर्व महसूस करते हैं, जिसके वजह से हम सभी भारतीय ऐतिहासिक दिवस मना पा रहे हैं। सेना के जवान नहीं रहे होते, हमारे देश के जो है वीर सैनिक नहीं रहे होते, तो आज ये दिवस हम मना नहीं पाते। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े न होके ये विजय दिवस मनाना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे देश के लोगों के लिए। और ये संभव क्यों, कब, कैसे हो पाया? हमारे सैनिकों की वजह से, हमारे भारतीय सैनिकों की वजह से। तो मना बराबर हम सभी भारतवासियों को सेना के शौर्य और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। हमेशा से करते आ रहे हैं, हम आगे भी करेंगे और आपको भी करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये कितना बड़ा दिन है आज हम लोग के लिए। यह युद्ध चला कितने दिनों तक? 13 दिनों तक जो ये युद्ध चला था। इस युद्ध के समय भारतीय जो सेना अध्यक्ष कौन थे, मतलब किसकी अगुवाई में युद्ध लड़ा गया? ये जो है सवाल बन सकता है आपके पेपर में कि किसकी अगुवाई में युद्ध लड़ा गया। तो सैम मानेकशॉ जी जो सेना अध्यक्ष उसमें थे। सैम मानेकशॉ जी जो थे उसमें सेना अध्यक्ष थे जब ये जो है हमारी विजय हुई थी। या उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई हमने लड़ी थी, जिन्हें इस युद्ध का हीरो माना जाता है। अब चूंकि ये लीड कर रहे थे इस युद्ध को, सेना अध्यक्ष थे भारत के, तो इसलिए इनको जो है वो हीरो माना जाता है। आपको भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिले हैं। 1968 में पद्म भूषण और 1972 में जो है पद्म विभूषण। मतलब पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है दोनों जो है 1968 1972 में जो है अलग अलग वर्षों में जो आपको मिले आपकी बहादुरी के लिए। आपका उपनाम सैम बहादुर है। सैम बहादुर जो है आपका नाम था, उपनाम था। आपने इस युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व में बताया कि भारतीय सेना का नेतृत्व किया तो सैम मानेकशॉ जी जो थे इस युद्ध, सैम मानेकशॉ जी की वजह से और भारतीय सेना की वजह से जो है ये दिवस आज हम देख पा रहे हैं। इन्होंने जो है इस युद्ध का नेतृत्व किया था, सैम मानेकशॉ जी ने। भारतीय सेना ने हमेशा से हम भारतवासियों को जो है कई युद्धों में सफलता दिलाई, चाहे 1971 का युद्ध हो गया, उसके बाद फिर आजादी के बाद ये युद्ध हुआ, उसके बाद आजादी के पहले भी भारतीय सेना की वजह से जो है तमाम युद्ध जीत पाए। और जब युद्ध जीत पाए, चाहे 1962 का चीन का युद्ध है, तो तब ये जो है तमाम तरीके के युद्धों में भारतीय सेना ने हमेशा से हमारे देश के का गर्व, जो सीना चौड़ा किया है, देश के लोगों का सीना चौड़ा किया है और भारत को जो है विजय सिद्धि दिलाई है। उसी की कड़ी में एक ये जो है विजय दिवस जो आज हमें मना रहे हैं। इसलिए तो इसका नाम भी विजय दिवस है, क्योंकि हमको सफलता मिली थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे आज के दिन। तो भारतीय सेना का नेतृत्व किया। भारतीय सेना ने जो है सफलता दिलाकर हमारे देश का गर्व किया, जिसके लिए हम देशवासी जो है आप बहादुर भारतीय सैनिकों पर हमेशा जो है वो गर्व करते हैं और आपके बलिदान को जो है हमेशा याद करते हैं। और ये जो है जो आपने बलिदान दिया है, जो देश को एकजुट रखने में आपने जो है भारी शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो आक्रमणकारी शक्तियां उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसके लिए जो है ये देश का हम प्रत्येक नागरिक जो है हमेशा रेडी रहेंगे। यह दिन भारतीय सेना के साहस का, वीरता का, बलिदान का जो है वो प्रतीक था। मैं बताया ही आपको जो है कि 9851 सैनिक घायल हुए और 3900 भारतीय सैनिक जो है उनकी शहादत हुई थी इस युद्ध में। हमारी विजय हुई, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो है वो शहादत भी दी। तो प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, चूंकि उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, इसलिए इसका प्रतीक है, शहादत का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है ये दिन। और जो विजय दिवस पूरे देश में जो मनाया जाता है। युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो मैं बता दिया कि क्या था। जो पूर्वी पाकिस्तान को उसको बोला जाता है, जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो अब बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान का भाग था, पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग को जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। और पाकिस्तान को मैं कहा कि 2 टुकड़े बोल सकते हैं हुए। और पूर्वी पाकिस्तान जो है, जो उस समय था 1971 तक, 1971 के बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश हो गया और एक नए राज्य का, एक नए देश का जो है वो उदय हुआ। और बांग्लादेश उसी से बना है, जो पश्चिमी पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजाद हो। जो पाकिस्तान की दमनकारी नीति थी, उस नीति से जो है
इस 1971 की युद्ध के बाद जो है भारतीय सेना के वजह से, भारतीय सेना के जवानों की वजह से जो है हमारे जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश एक अलग देश बना और जिसको जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजाद हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है वो आज भी है, आज भी बांग्लादेश है। जो पाकिस्तान, जो कि इस जो पाकिस्तान का उदय जो क्यों हुआ, वो 1971 की जो ये क्रांति हुई, या बोल सकते हैं ये जो है विजय जो हम मनाए, हमारे भारतीय सेना की वजह से जो हम विजय हासिल कर पाए, ये उसी का परिणाम था। तो कितना बड़ा दिन है। भारतीय सेना ने हमेशा से आजादी के पहले भी जो हमारे क्रांतिकारी थे उन लोगों ने, और आजादी के बाद हमारी भारतीय सेना ने जो जल है, थल है, वायु है, आज भी जो है तमाम जगहों पर जो है भारतीय सेना के जवान जो है हमारा देश का जो है, हमारे देश का जो है वो सीना जो है गर्व से चौड़ा करते हैं। और तमाम युद्धों में जो है हमारे भारतीय सेना के जवानों ने विजय श्री दिलाई है। उसी का एक परिणाम आज ये जो है, उसी का दिन है आज, एक विजय दिवस। और भारतीय सेना का कोई एक सवाल बनता है कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है होते हैं। भारतीय सेना के जो जल हो, थल हो, वायु हो, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। ये सवाल आपको आता है पेपर में, आप इसको करते हैं, करना चाहिए आपको। तो ये आज का दिवस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप बात आप समझ गए होंगे कि भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान के लोगों को दो टुकड़ों में बांटकर हमारे देश के लोगों, पाकिस्तान को जो है वो मुंहतोड़ जवाब दिया था और हमको जो है विजय दिलाई थी, हमको 1971 की युद्ध में विजय दिलाई थी। तभी से जो दिवस जो है हर साल जो है हम 16 दिसंबर को आज के दिन, और ये हुआ कब था, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को ये दिन, ये चीज हुई थी। तभी से आज हम सभी भारतीय जो है आज विजय दिवस के रूप में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी भारतीय सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद जो है, देश की आजादी के पहले स्वतंत्रता सेनानी और देश की आजादी के बाद जो भारतीय सैनिक थे उनको आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो आज हम भारत देश में शांति से और एकजुटता के साथ रह पा रहे हैं। अगर वो नहीं रहते तो आक्रमणकारी शक्तियां, जो बाहरी शक्तियां हैं, वो देश के पर हावी हो जाती और देश जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खतरे में पड़ जाता। आज भी देखिए बीएसएफ है जो सेना के, जो बीएसएफ के जवान है जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, हमारे देश के लिए लगे हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। कोई बाहरी शक्तियां जो है वो बॉर्डर के तरफ से अंदर ना आ पावे। तो आज भी जो है हमारी सेना के जवान जो है, जैसे पहले तमाम 1962, 1971 और तमाम जो है युद्ध हुए जिसमें हमारी भारतीय सेना ने हमको विजय श्री दिलाई, तो भारतीय सेना पर हमको गर्व करने का दिन है। और आज के दिन मैं फिर एक बार, हालांकि पहले भी बहुत बार मांग कर चुका हूं कि भारत सरकार को जो है वो अग्निवीर जो योजना लेके आई है भारत सरकार, जिससे भारतीय सेना का जो है वो मनोबल डाउन हुआ है, क्योंकि वो 4 साल बाद जो है एक बड़े पैमाने पर लोगों को रिटायर कर दिया जा रहा है। मैं आज के दिन, विजय दिवस के दिन जो है आज ये भारत सरकार से मांग करता हूं कि अग्निवीर योजना जो अग्निपथ के नाम से आई है उसको भारत सरकार वापस ले और भारतीय सेना का जो है वो मनोबल बढ़ाए। या विजय दिवस के दिन आज भारतीय सेना को ये जो है, यही जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप जो है उस योजना को वापस ले लें और भारतीय सेना को जो है एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी है उसको खत्म करके एक रेगुलर, जैसे पहले भारतीय सेना के जवान काम करते थे, उनको जो है पेंशन और तमाम सुविधाएं दें। तभी जो है ये दिवस मनाना सार्थक होगा। और ये जो है मैं भारत सरकार से आज मांग करता हूं। तो आज विजय दिवस के दिन ये सारी घटनाएं हुई थी, तभी से हर साल जो है 16 दिसंबर को हम जो है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक बार पुनः जो है मैं सभी भारतीय बहादुर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इस उम्मीद में कि भारतीय सेना जो है वो हमेशा से पहले भी और आगे भी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएगी और देश की सरहदों की रक्षा करेगी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। सत सत नमन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।